अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, डिफरेंट टास्क्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है और कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया जाता है कि डिफरेंट जॉब्स या टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसीव होती हैं, ये उन जॉब्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप। मीन्स कि जॉब की जो भी टाइप है तो सिमिलर जॉब्स को वो एक ग्रुप में रख लेता है और ग्रुप को कहा जाता है बैच। और इसके बाद ये बैच सीपीयू को दे दिया जाता है और सीपीयू इस बैच के अंदर जितनी भी जॉब्स मौजूद होती हैं उन सब के ऊपर वन बाय वन ऑपरेशन परफॉर्म करता जाता है, क्योंकि इन सब के ऊपर सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इससे रिज़ल्ट ये निकलता है कि ज़्यादा एफिशिएंट वे में प्रोसेसिंग परफॉर्म हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर किसी भी बैंक में एट द एंड ऑफ द मंथ अकाउंट होल्डर्स की स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है तो वो थ्रू दिस प्रोसेस प्रिंट करवाई जा सकती हैं, क्योंकि इसमें हमने सबके ऊपर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है जो कि प्रिंट का ऑपरेशन है। सेकेंड टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो होते हैं जिनमें आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं और वो प्रोग्राम्स मेमोरी में लोड किए जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ही मौजूद होता है और सीपीयू भी एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है। इसमें यह होता है कि जिस तरह एग्जांपल में मेन मेमोरी में इस वक्त हमारे पास एक से ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं। इन जॉब में से कोई एक जॉब उठाएगा और सीपीयू उसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। सीपीयू उस पर प्रोसेस कर रहा होगा, इस जॉब को कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चला जाएगा। अब इस टाइम में हमारे पास सीपीयू जो है वो फ्री होगा या आइडल होगा। क्यों? क्योंकि ये जॉब एक को एग्जीक्यूट कर रहा था और जॉब इस वक्त को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सीपीयू क्या करेगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में मेन मेमोरी में से कोई दूसरा जॉब उठाएगा और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। इस तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स सीपीयू का टाइम यूज़ करते हैं, मींस हमने उसको आइडल नहीं रहने देना और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं। थर्ड हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी आप एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि आपके कंप्यूटर में सिंगल सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही मौजूद होगा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में टाइम शेयरिंग का मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, जो कि हम अभी अपने नेक्स्ट उसमें देखते हैं। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक सिंगल सीपीयू कोर मौजूद है, जबकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर, ईमेल, वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस ओपन हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करते हैं कि सीपीयू का टाइम डिफरेंट प्रोसेसेस को देते हैं। मीन्स कि एक ही सीपीयू इतने ज़्यादा प्रोसेसेस के बीच में शेयर किया जाता है और हर प्रोसेस को सीपीयू का एक टाइम मिलता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिलता है और इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को टाइम स्लाइस या क्वांटम कहा जाता है। मीन्स हम सपोज करते हैं कि अगर प्रोसेस 1 को पहले 5 मिली सेकेंड्स मिले हैं, 5 मिली सेकेंड्स के बाद सीपीयू सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, 5 मिली सेकेंड्स के बाद थर्ड प्रोसेस होगा, फिर फोर्थ प्रोसेस होगा और फिर फिफ्थ प्रोसेस होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि सीपीयू इनके बीच में स्विच करता रहेगा और इनके बीच में ये एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड से स्विच करता रहेगा। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस की बजाय मल्टीपल यूज़र्स भी हो सकते हैं। इतनी फास्ट स्पीड से ये स्विच करेगा कि हर यूज़र को ये लगेगा कि शायद उसका एक अपना ही सीपीयू मौजूद है।
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, जहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स मौजूद हों, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, एयरलाइंस, बैंक्स एंड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर ज़्यादा प्रोसेसेस परफॉर्म किए जा रहे हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यही किया जाता है कि सीपीयू एक वक्त में एक प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है, मगर ये मल्टीपल प्रोग्राम्स के बीच में इतनी तेज़ी से स्विच करता है कि इट अपीयर्स लाइक दैट ऑल द प्रोग्राम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। इसके बाद हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो रियल टाइम एप्लीकेशंस को रन करते हैं। रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट मौजूद होता है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम इसने एक रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है। तो ये हमारे पास स्पेशल एप्लीकेशंस के साथ यूज़ किए जाते हैं, और कॉमनली इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास एटीएम मशीन्स हैं। वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कि यूज़र को उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्स जनरेट करके देना होता है। इसके अलावा स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स, रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।